हेलो फ्रेंड्स, इनलाइटन स्पेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में। इसके सदस्य देश हैं 164। हाल ही में WTO की जो महानिदेशक नियुक्त हुई हैं वो हैं नाइजीरिया की एंगोजी ओकोंजो-इवेला। इन्हीं को विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी हैं। विश्व व्यापार संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली है विश्व व्यापार रिपोर्ट, दूसरी विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट। विश्व व्यापार संगठन यह एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है। IMF और WTO की तरह यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। चलिए इसके कार्य जानते हैं। व्यापार समझौते, व्यापार वार्ता के लिए फोरम, व्यापार विवादों का निपटारा, सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1947 में व्यापार एवं रोजगार के पक्ष एक फैसला लिया। इस फैसले के अनुसार हवाना यानी क्यूबा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO की स्थापना की गई। इस संगठन की शुरुआत में 23 देशों ने संस्थापक देशों के रूप में हस्ताक्षर करके सदस्यता हासिल की। सन 1948 से ITO को ही गेट यानी GATT के नाम से भी जाना जाने लगा। चलिए जानते हैं गेट यानी GATT के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्य प्रणाली तैयार करने हेतु की गई थी। गेट यानी GATT के सदस्यों के मध्य 8 वार्ताएं हुई, जिसके 8वें दौर में WTO अस्तित्व में आया। 8वें दौर की वार्ता को उरुग्वे वार्ता नाम से भी जाना जाता है। WTO के अंतर्गत 3 प्रकार की सब्सिडी दी जाती हैं। पहली है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जानते हैं इसके बारे में। इसमें पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान, विस्तार सेवाओं, आपदा राहत के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता शामिल है। दूसरा अम्बर बॉस सब्सिडी, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण या कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि शामिल है। तीसरा ब्लू बॉक्स सब्सिडी, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों की प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता शामिल है, जो कि कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। विश्व व्यापार संगठन पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कर सकता है, इसमें बढ़ोतरी कर सकता है। व्यापार एक साधन से अधिक कुछ नहीं है। WTO समझौते व्यापार को प्रोत्साहित करने वाले हालात बनाने का प्रयास करते हैं, जो हम वास्तव में चाहते हैं। इनमें एक स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण तैयार करने तथा सरकार को इन उद्देश्यों का उपयोग करके संरक्षणवादी उपाय पेश करने से रोकना शामिल है। विश्व व्यापार संगठन शांति एवं स्थिरता में योगदान दे सकता है। जब विश्व अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है तो बहुपक्षीय प्रणाली स्थिरता में योगदान कर सकती है। व्यापार नियम नीति निर्माण में अति मंद गति को हतोत्साहित करके एवं व्यापार नीति को और अधिक पूर्व अनुमानित यानी पहले से अनुमानित करके विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वे संरक्षणवाद को रोकते हैं एवं निश्चिंतता बढ़ाते हैं। व्यापार नियम विश्वास निर्माता होते हैं, विश्वास को बढ़ाते हैं। भारतवर्ष 1947 में
गेट यानी GATT तथा WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य देश बना। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में वृद्धि। WTO के अनुमानित बाजार को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ बढ़ावा देने हेतु बेहतर संचार व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। वर्तमान में कुल व्यापार का लगभग 70% इन मूल्य श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है, यानी कुल व्यापार लगभग 70% इसमें होता है। गरीब देशों का उत्थान। WTO में कम विकसित देशों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है। WTO के सभी समझौतों में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कम विकसित देशों को अधिक रियायत दी जानी चाहिए और जो सदस्य देश बेहतर स्थिति में हैं उन्हें कम विकसित देशों के निर्यात पर प्रतिबंधों को कम करने हेतु अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।